जय हिंद दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 फिर से आपके बीच में पार्ट 2 15 महत्वपूर्ण प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी का। तो दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करने से पहले तक्षशिला 2 को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पर पूरी लास्ट तक बने रहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न के। तो दोस्तों, पहले प्रश्न का देखते हैं। पहला प्रश्न दिया, भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इन विच स्टेट विल इन इंडिया फर्स्ट एआई यूनिवर्सिटी बी स्टेबल ही? देखिए दोस्तों, पहला हमारा ऑप्शन है कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। इस भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? हमारा इसमें पहला ऑप्शन जो करेक्ट आंसर है वो डी है, महाराष्ट्र। क्या है दोस्तों? महाराष्ट्र। डी नंबर इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं हम दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं के लिए प्रावधान है? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं के लिए प्रावधान है? तो 7वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में? ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा 8वीं अनुसूची में। 8वीं सूची इज करेक्ट आंसर हमारा। 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में हमारी भारतीय संविधान को भाषाओं के 8वीं अनुसूची में प्रावधान दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, वैश्विक जलवायु संघर्ष जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान हमारा है 10वां। हम डायरेक्ट आंसर बताते चलते हैं दोस्तों। प्रश्न पढ़ेंगे और डायरेक्ट आंसर बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो वैश्विक जलवायु संघर्ष जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में रिपोर्ट में भारत का स्थान 10वां है। हमारा बी नंबर करेक्ट आंसर है। फिर से दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चौथा प्रश्न है, कौन सा संगठन विकासशील देशों को पूंजी परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान करता है? चौथा प्रश्न है कि कौन सा संगठन विकासशील देशों को पूंजी परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान करता है? तो ऑप्शन हमारा है विश्व बैंक। क्या है? ए नंबर करेक्ट आंसर। विश्व बैंक जो है हमारे विकासशील देशों को पूंजी परियोजनाओं के लिए ऋण के लिए जो क्या करता है, विश्व बैंक जो लोन देता है, ऋण देता है। पांचवें प्रश्न पर चलते हैं। पांचवा प्रश्न है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में स्वतंत्रता के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले भारतीय कौन बने? तो हमारा ऑप्शन होगा ए इज करेक्ट आंसर, मनु भाकर। मनु भाकर जो है 2000 ग्रीष्मकालीन के 2000 ओलंपिक में 2025-24 के 2024
1924 में जो स्वतंत्रता के बाद एक ही ओलंपिक में 2 मनु भाकर जी जीते थे। पांचवा प्रश्न के बाद छठवां प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न देखिए दोस्तों, छठवां प्रश्न है कि भारत में रेल बजट को सामान्य बजट के साथ किस वर्ष में मिला दिया गया था? भारत में रेल बजट को सामान्य बजट के साथ किस वर्ष से मिला दिया गया था? तो 2017 में मिला दिया गया था। हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। सातवां नंबर प्रश्न दिए, वंदे भारत ट्रेन को पहली बार किस मार्ग पर शुरू किया गया था? वंदे भारत ट्रेन को पहली बार किस मार्ग पर शुरू किया गया था? तो नई दिल्ली वाराणसी, नई दिल्ली से लेकर वाराणसी तक शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर है। ठीक है। आठवां प्रश्न कह रहा है, ये मैथ से क्वेश्चन रिलेटेड है। यदि ए संबंध ए रेशियो बी 3:4 है तो बी रेशियो सी इक्वल टू 5:6 है तो ए रेशियो सी क्या होगा? ए रेशियो क्या होगा? कह रहे कि ए रेशियो बी इक्वल टू 3:4 है, बी रेशियो सी इक्वल टू 5:6 है, तो ए रेशियो सी का क्या होगा? क्या होगा अब ये बताइए। ये आप लोगों के लिए इसको आप लोग हल करके बताइएगा, इसको सॉल्व आप लोग करिएगा, सॉल्व करके आंसर कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, 8वां नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट में आप लोग दीजिएगा। नवा प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है दोस्तों? 28 फरवरी को। कितने फरवरी को मनाया जाता है? 28 फरवरी को विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 10 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल में सबसे बड़ा है? तो कौन सा ग्रह है? जुपिटर है। क्या है? जुपिटर, बृहस्पति सबसे बड़ा सौरमंडल में ग्रह है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, 11 नंबर। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो कौन किया था? पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया ने जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किए थे। इसने पिंगली वेंकैया ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किए थे। अगले प्रश्न देखिए दोस्तों, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ, रेलवे सुरक्षा बल को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आरपीएफ। इसका फुल फॉर्म होता है रेलवे सुरक्षा बल। रेलवे की स्थापना किस वर्ष हुई थी? रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? 1957 में। रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1957 में। ठीक है दोस्तों, गलती से 1997 बोला गया था दोस्तों, इसके लिए सॉरी। 1957 होगा, 1957। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखो, कह रहा है
ये भी रिलेटेड एक मैथ से रिलेटेड दो क्वेश्चन इसमें डाले हैं जो कि आप लोग को सॉल्व करना है। तो कह रहा है कि यदि एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है तो वह 180 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन इसमें ऑलरेडी इसमें दिए हैं कि 3 घंटे हैं, लेकिन आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको क्या करना है, सॉल्व करना है आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। 14 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, क्या है दोस्तों, हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पर और आखिरी है, देखो कार्य निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। कौन सी लंबी नदी है भारत की, गंगा है। क्या है, गंगा जी। गंगा जी हमारी भारत की सबसे लंबी नदी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।